नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक रोमांटिक फिल्म का सारांश साझा करूंगा, जिसमें एक युवा व्यक्ति अपनी आकर्षक महिला पड़ोसी के द्वारा मोहित हो जाता है। यह फिल्म उनके बीच विकसित होने वाले अंतरंग संबंधों को दर्शाती है। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिल्म की शुरुआत एक आदमी की वॉइस ओवर से होती है। वह कहता है कि जब आप बच्चे थे तो आप परिणामों के बारे में नहीं सोचते थे और खुद को अजय महसूस करते थे। लोग आपको नतीजों के बारे में बताते थे, लेकिन एक बात थी जो खास थी, और वह यह थी कि कुछ भी हो सकता है। इस आदमी के मामले में ऐसा हुआ। हम एक दृश्य देखते हैं जहां लोग समुद्र तट का आनंद ले रहे हैं। डग एक कस्बे में आता है। वह एक किताब पढ़ रहा होता है और ऊपर देखता है जहां समुद्र तट का शानदार नजारा दिखाई देता है। वह अपने माता पिता के साथ कस्बे में आता है और जब वे अपना सामान उतार रहे होते हैं, उसकी माँ मजाक में पूछती है कि क्या उसने किताबें काफी रख ली हैं। उनका घर एक घाट के पास है जहाँ कुछ नावें खड़ी हैं। डग वहाँ जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे उन महिलाओं के बारे में बताता है जो यहाँ आई हैं, और कहता है कि स्थिति बहुत हास्यास्पद है और वह आसानी से किसी के साथ संबंध बना सकता है। इसके बाद दोनों घाट पर टहलते हुए एक बार में जाते हैं जहाँ एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स का तार खींच देता है, जिससे बैंड का संगीत बजना बंद हो जाता है। वह कुछ बूस्ट प्राप्त करता है, लेकिन फिर गिटार बजाने लगता है जिसे लोग पसंद करते हैं। डग का दोस्त फिर उसे एक एप्रन पकड़ आता है और कहता है कि गर्मी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। डग घर लौटता है और चिल्लाता है ताकि सबको पता चले कि वह घर आ गया है, लेकिन पता चलता है कि घर में कोई नहीं है। वह अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देखता है। खिड़की से बाहर देखते हुए वह देखता है कि एक नया जोड़ा घर में शिफ्ट हुआ है। पत्नी बहुत खूबसूरत है और वह उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह घर के अंदर चली जाती है। वह एलियट और लीना है। डग लीना को देखता रहता है, लेकिन वह अचानक ऊपर देखती है, जिससे डग घबरा जाता है और खिड़की से हट जाता है। बाद में डग अपनी साइकिल लेकर निकलता है और लीना को देख लेता है जब वह झुककर अपने जूतों से रेत हटाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद डग अपने दोस्त के पास जाता है और वे एक बार फिर लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं। दोनों एक गद्दा लेकर एक पुराने नाव के शेड में जाते हैं जहां उन्हें समुद्र तट के दूसरी तरफ से हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों अपनी बियर खोलते हैं और उसका दोस्त उसे कहता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गर्मियां शानदार बीते। जब वह घर लौटता है तो देखता है कि पड़ोसी अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं। अचानक उसके पिता उसे बुलाते हैं और नए पड़ोसियों से मिलने ले जाते हैं। एलियट डग से पूछते हैं कि उनके पिता ने बताया है कि डग को नावों के बारे में बहुत ज्ञान है। एलियट उसे अपनी नई नाव देखने के लिए आने का निमंत्रण देते हैं और यह भी कहते हैं कि वह उसे नौकरी पर रख सकते हैं जो घास काटने के काम से कहीं ज्यादा पैसे देगी। अगले दिन डग नाव को देखने जाता है और देखता है कि लीना तैराकी करके लौट रही है। जब वह नहाने जाती है तो डग उसे देखता रहता है। लीना अपने सभी कपड़े उतार देती है और डग लगातार उसे देख रहा होता है। तभी अचानक एलियट बाहर आ जाते हैं और डग से नाव के बारे में पूछते हैं। डग उन्हें बताता है कि नुकसान ज्यादातर बाहरी है। एलियट उसे बताते हैं कि हो सकता है वह कुछ समय के लिए बाहर जाएं। इसके बाद दोनों एलियट के भुगतान के बारे में बात करते हैं और 12 पर सहमति बनाते हैं, लेकिन एलियट कहते हैं कि वह उसे 20 भी दे सकते थे। बाद में डग एक बार फिर अपनी खिड़की से पड़ोसी के घर की ओर देख रहा होता है और लीना को कपड़े बदलते हुए देखता है। अचानक एलियट कमरे में प्रवेश करते हैं और अपनी पत्नी पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिससे डग तुरंत नजरें हटा लेता है। अगले दिन एलियट वाटरफ्रंट पर ड्राइव करते हैं जहां गार्ड उन्हें रोकता है और उनकी पहचान जांचने की बात करता है। डग एलियट से बात करने आता है और उसे बताता है कि गार्ड थोड़ा सख्त है। एलियट बस जवाब देते हैं कि उन्हें यह तरीका ज्यादा पसंद है। जब दोनों नाव पर खड़े होते हैं तो डग एलियट से पूछता है कि उन्होंने ये सब चीजें कैसे हासिल की। एलियट जवाब देते हैं कि यह सब पैसे और अच्छे लुक्स की वजह से मुमकिन हुआ। अगले दिन डग एक बार फिर लीना को चलते हुए देखता है और अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। वह बाहर भागता है और देखता है कि लीना कार के पास खड़ी है, जैसे कि कार में कोई मकड़ी हो। वह मकड़ी को बाहर निकालकर मार देता है और फिर लीना की कार ठीक कर देता है। हालांकि जब लीना उसके पास आती है तो वह थोड़ा असहज महसूस करता है। डग इस घटना के बारे में अपने दोस्त को बताता है, जो उसे चेतावनी देता है कि उसे पति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जिससे डग उलझना चाहेगा। अपनी नौकरी से लौटते समय डग लीना से टकराता है, जो अपने पोर्च पर बैठी होती है। वह उसे बताती है कि उसने गलती से खुद को घर से बाहर बंद कर लिया है और उसे अंदर जाने में उसकी मदद की जरूरत है। फिर वह डग से कहती है कि इसे उनके बीच एक राज रखना, क्योंकि एलियट ने उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहा था। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और लीना डग से कहती है कि
एक पत्थर उठाकर पिछली खिड़की तोड़ दे ताकि वह दरवाजा खोल सके और उसे अंदर जाने दे। डग ऐसा करता है और खिड़की तोड़कर दरवाजा खोल देता है। लीना उसे अंदर आने और एक ड्रिंक लेने के लिए आमंत्रित करती है और उसे बियर देती है। दोनों बात करने लगते हैं और वह देखती है कि डग को चोट लगी है। वह उसकी चोट को साफ करने लगती है और मजाकिया और मोहक अंदाज में कहती है कि वह ठीक हो जाएगा। डग लीना को चूम लेता है और कहता है कि उसे माफ कर दे क्योंकि वह बुरा था, लेकिन लीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उससे कहती है कि उसे दोबारा कोशिश करनी चाहिए और बेहतर किस करना चाहिए। दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और लीना अपने कपड़े उतारने लगती है। डग उसकी मदद करता है और वे अंततः शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगले दिन वे दोनों एक साथ बिस्तर में जागते हैं। लीना उसे बताती है कि वह पिछली रात बहुत अच्छा था और उससे पूछती है कि क्या उसने पहले कभी किसी लड़की के साथ समय बिताया है। डग मजाक में उनके शारीरिक संबंध को अपनी तीसरी बार कहकर जवाब देता है। डग घर लौटता है और खुद ही मुस्कुराता है, लीना के साथ बिताए पलों को याद करते हुए। इसके बाद वह अपने दोस्त से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि उसने पिछली रात उसे फोन किया था। वह एक वॉइस नोट चलाकर सुनाता है जिसमें डग की आवाजें आ रही होती हैं। फिर वह डग को कुछ लड़कियों के बारे में बताता है जिनके साथ वह शारीरिक संबंध बना सकता है, लेकिन डग उसे अनदेखा कर देता है। अगले कुछ दिनों में डग लीना को देखता रहता है और उसके लिए वर्कआउट करना शुरू कर देता है। वह नाव पर काम कर रहा होता है जब लीना फिर से उसके पास आती है और कहती है कि उसके पति ने उसे उसकी जांच करने भेजा है। वे दोनों नाव में चढ़ जाते हैं और लीना उससे कहती है कि नाव का कवर बंद कर दे और फिर उससे फ्लर्ट करने लगती है। वह फिर से अपने कपड़े उतारने लगती है और वे फिर से चूमने लगते हैं जिससे शारीरिक संबंध बन जाते हैं। उस रात डग बार में काम कर रहा होता है जब वह देखता है कि लीना अपने पति के साथ अंदर आती है। उसका दोस्त उसके पास आता है, कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे आज रात के बारे में अच्छा एहसास हो रहा है। अगले दिन डग अपनी साइकिल से जा रहा होता है जब उसे एलिट को एक दुकान के पास रुकते हुए देखता है। वह रुकता है और दुकान में जाता है जहाँ उसे लीना मिलती है। दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हैं और सेक्स करते हैं, लेकिन एलिट दुकान में आता है और लीना को खोजता है। उसकी आवाज सुनकर वे रुक जाते हैं और फिर लीना डग को किस करती है और थोड़ी देर बाद वापस चली जाती है। एलिट डग के द्वारा ठीक किए जा रहे बोर्ड का निरीक्षण करता है और उसे अवलोकन के बारे में बताता है। फिर उसे यह बताते हुए उपदेश देता है कि वह उसे क्यों परेशान कर रहा है। वह कहता है कि डग उसे खुद की याद दिलाता है और वह कड़ी मेहनत कर रहा है। वह यह भी कहता है कि वह शहर से बाहर जा रहा है। डग इसका फायदा उठाता है और लेना से मिलने जाता है और वे बिस्तर पर पिकनिक करते हैं। वे एक अंतरंग बातचीत करते हैं और लेना उसे फोन निकाल कर देती है। वह उसे बताती है कि एलिट एक संदिग्ध आदमी है और वह फोन उनकी बात करने में मदद करेगा। डग रसोई में दौड़ता है और लेना उसका पीछा करती है, लेकिन उन्हें माली द्वारा देखा जाता है। कुछ समय बाद डग वापस वाटरफ्रंट की ओर चलता है और देखता है कि एलिट अपने बोट के पास खड़ा है। वह संकोच करते हुए बोट की ओर बढ़ता है और देखता है कि लेना उनके साथ है। फिर एलिट डग से बोट को बाहर निकालने को कहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह समुद्र में जाने के लायक है। यात्रा के दौरान एलिट एक बीम से लगभग टकरा जाता है, लेकिन वह झुककर बच जाता है। फिर एलिट कहता है कि डग उसे महिलाओं के बारे में सलाह देने की कोशिश कर रहा था और उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। डग जवाब देता है कि उसकी एक है। अचानक बोट का इंजन खराब हो जाता है और एलिट देखने के लिए जाता है। लेना एक पल निकालकर डग को बताती है कि वह एलिट से तलाक लेने पर विचार कर रही है। फिर एलिट बाहर आता है और डग से कहता है कि वह इसे ठीक करे। उस रात बाद में उसे लेना का फोन आता है जो रो रही होती है और बताती है कि एलिट ने उसे हमला किया और वह एक व्यापार यात्रा पर चला गया है। डग अस्पताल जाता है और उसे बताता है कि उसे इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन वह उसे रोक देती है और वे घर लौट जाते हैं। कुछ समय बाद डग काम कर रहा होता है जब उसे लेना का फोन आता है जो समुद्र तट के पास धूप सेंक रही होती है। वह उसे बुलाती है और वे एक बोट शैक में सेक्स करते हैं। लेना उसे बताती है कि वह उसके साथ खुद को स्वतंत्र महसूस करती है। फिर लेना उसे अपने पति की पहली पत्नी के बारे में बताती है और कैसे वे अभी भी कोर्ट की लड़ाई में फंसे हुए हैं। डग के दोस्त फिर उसकी गतिविधियों के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि वह किसी को देख रहा है, लेकिन डग इन टिप्पणियों को नजरअंदाज कर देता है। फिर वह घर लौटता है और देखता है कि एलिट वापस आ गया है। तभी उसे लेना का फोन आता है और वह जल्दी से अपने कमरे में जाता है जहाँ लेना उसके पीछे खड़ी होती है। वह उसे तुरंत उसके पास आने के लिए कहती है क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। डग फिर जल्दी से उसके घर जाता है और पता चलता है कि एलिट और लेना के बीच झगड़ा हो गया था और उसने किसी चीज से एलिट को सिर पर मारा। यह पता चलता है कि एलिट मर चुका है और लेना डग से मदद मांगने की कोशिश करती है। लेना उसे बताती है कि वह परेशानी में नहीं फंस सकती और उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। डग फिर उसे बताता है कि वे कुछ हल निकाल लेंगे और कहता है कि उन्हें सामान्य तरीके से पेश आना होगा।
वह बार में काम करने जाता है और जब घर वापस आता है तो देखता है कि लेना उसके माता पिता से मिलने आई है। उनका एक अजीब सा संवाद होता है और डग अपने कमरे में चला जाता है। उस रात बाद में डग लेना के घर जाता है और वह माफी मांगती है कि वह घर में नहीं रह सकती, इसलिए वह उसके माता पिता के घर चली जाती है। डग कहता है कि वे इसे एक हादसा दिखा सकते हैं, लेकिन लेना उसे बताती है कि यह बहाना काम नहीं करेगा। फिर डग एक नया प्लान बनाता है और वह एलिट का शव अपनी बोट में ले जाता है और लेना से कहता है कि वह पुलिस को बताएगी कि उनका झगड़ा हुआ था और एलिट घर छोड़कर चला गया। जैसे ही बोट चलने वाली होती है, एक सुरक्षा गार्ड डग को देखता है और उसे मिस्टर हार्पर कहकर बुलाता है, लेकिन डग एलिट की तरह व्यवहार करता है और बोट को लेकर चला जाता है। सुबह होते ही पुलिस एक हादसे की जांच कर रही होती है और वे लेना के घर आते हैं, जहां वह पुलिस से बात कर रही होती है। डग ने जहाज पर एक बीम का इस्तेमाल करके एलिट के सिर पर एक और चोट बनाई और फिर शराब और सिगरेट का इस्तेमाल करके बोट को आग लगा दी। डग अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ आगे बढ़ता है और वह कुछ पुलिसकर्मियों को सर्व कर रहा होता है जो इस घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। बाद में एक महिला दिखाई जाती है जो शहर की ओर ड्राइव कर रही होती है। वह पुलिस से मिलती है और उन्हें बताती है कि ला ट्रस्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। एलिट का एक बड़ा बीमा फंड था और वह अब लेना को मिल रहा है, इसलिए वे किसी भी गड़बड़ी की जांच कर रही हैं। महिला जांच जारी रखती है और वह लेना से सब कुछ पूछती है कि क्या वे दोनों के बीच कुछ हो रहा था। लेना जवाब देती है कि उसने कोई विवाहेतर संबंध नहीं रखा है और फिर जांचकर्ता के सवालों से परेशान होकर उठ जाती है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और वाटरफ्रंट से सुरक्षा गार्ड उन्हें बताता है कि वह उस रात से किसी संदिग्ध के बारे में सोच सकता है। पुलिस फिर डग के पिता से बात करने लगती है और डग गार्ड से संदिग्धों के बारे में पूछता है। गार्ड उसे बताता है कि उसे उस रात एलिट को देखा था, लेकिन हो सकता है कि वह कोई और हो। फिर पहले की तरह बीमा एजेंट घर आती है और अपराध स्थल का निरीक्षण करने जाती है। वह उस टूटे हुए कांच की खिड़की को पाती है जो डग ने उस रात छोड़ी थी जब वह पहली बार लेना से मिला था। पुलिस डग के दोस्त से भी पूछताछ करती है और वह पुलिस को बताता है कि शायद कोई महिला है जिसे डग देख रहा है। यह सुनकर डग गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात बाद में एजेंट डग के घर आती है और उस रात के बारे में सवाल करती है जब लेना उनके घर आई थी। वह उसे बताती है कि वे डग से मिलना चाहेंगे। इस समय डग घबराया हुआ होता है और वह लेना को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके माता पिता कार में वापस आते हैं तो वह कॉल काट देता है। डग फिर पुलिस स्टेशन में कुछ सवालों का जवाब देता है और एजेंट उससे एलिट और लेना के रिश्ते के बारे में पूछती है। एजेंट डग को दबाव डालकर उससे सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ बीच में आती है और एजेंट से कहती है कि वह अपने बेटे को फंसने नहीं देगी। डग को लेना से एक संदेश मिलता है जिसमें वह उसे उस बोट शेड में मिलने के लिए कहती है। लेना उसे बताती है कि उन्हें कुछ समय के लिए अलग रहना होगा और फिर चली जाती है। जब डग घर लौटता है तो जांचकर्ता फिर से उसके घर आती है और वह डग से कहती है कि उसे उसकी उंगलियों के निशान और मुंह का स्वाब लेना होगा। वे डग को कार में बैठाते हैं और एजेंट उसे कठोर सवाल पूछने लगती है, लेकिन डग इन सवालों का जवाब नहीं देता। डग फिर अपनी स्थिति के बारे में अपने दोस्त और अपने माता पिता को बताता है। इस बीच पुलिस उस खून के नमूने का मेल ढूंढ लेती है जो एजेंट ने उन्हें दिया था। डग के निर्दोष होने को साबित करने के प्रयास हर मोड़ पर विफल होते हैं, शायद लेना की वजह से। उदाहरण के लिए हार्पर्स का माली, जिसने डग और लेना को एक साथ देखा था, पुलिस से बात करने से पहले ही मारा जाता है, लेकिन डग अपनी साइकिल से भागने में सफल हो जाता है। वह वाटरशेड में जाता है जहां वह लेना से मिलता है। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचता है, लेना अपने कपड़े फाड़ देती है और चिल्लाने लगती है कि उसे जाने दो। वह इसे बलात्कार की कोशिश जैसा दिखाने की कोशिश करती है। पुलिस डग को गिरफ्तार कर लेती है। वह पुलिस से कहता है कि वे उसे जानते हैं और उसे अपना नाम साफ करने के लिए कुछ करना होगा। तो एक पुलिस वाला उसे जाने देता है और वह तेजी से लेना के मोटेल पर जाता है ताकि वह उसका फोन प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे ही वह फोन की तलाश करता है, लेना बाहर आती है और एजेंट अंदर आती है। वह उसे बताता है कि फोन में उसके निर्दोष होने का पूरा सबूत है। दोनों महिलाएं फिर बाहर निकलती हैं और डग यह नोटिस करता है कि दोनों के पास वही मेल खाते हुए टैटू हैं। यहीं पर डग को एहसास होता है कि एजेंट असल में लेना की प्रेमिका है और शुरू से ही उसकी साथी रही है। जैसे ही उसे यह समझ में आता है, सब कुछ उसके सामने तेजी से उभर आता है और वह समझ जाता है कि वह सिर्फ एक बड़े खेल में प्यादा था। पहले ऐसा लगता है कि लेना डग को छोड़ देगी और वह दोषी ठहराएगी, लेकिन एक आखिरी प्रेमी इशारे के रूप में वह डग को वह सेलफोन दे देती है जिसमें वह निर्दोष साबित करने वाला सबूत है जिसकी उसे जरूरत थी। फिर महिलाएं दिखाई जाती हैं जो एलिट का बीमा फंड प्राप्त करने के बाद एक विमान में उड़ान भर रही होती हैं। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, डग बताता है कि उसे आखिरकार जेल भेज दिया गया था, लेकिन कम आरोपों पर और एक छोटी अवधि के लिए। लेना और उसकी प्रेमिका अभी भी भाग रही हैं।